आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर पदों पर निकली है भर्ती। कुल पद 1455। योग्यता BSc नर्सिंग JNM। एज एलिजिबिलिटी, फीस, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रोसेस, तमाम जानकारी की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो चैनल को ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि जानते हैं कि आपको हमारे चैनल के द्वारा कोई भी नई भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो या अन्य प्रदेशों से रिलेटेड हो, सभी भर्तियों की जानकारी व चयन प्रक्रिया सभी आपको बताई जाती है कि कोई भी वैकेंसी आपसे छूट ना पाए। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिए होंगे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ, शेयर और लाइक जरूर कर देना, जिससे शेयर करने से आप जैसे और भी भाई बहनों तक यह खबर पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी। योग्यता देखें, BSc नर्सिंग JNM कैंडिडेट के लिए बहुत। देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से 29 नवंबर 2023 को यह विज्ञापन जारी हुआ है। नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती है। भर्ती परीक्षा 2023। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज चोए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के पदों पर 1455 पदों पर सीधी भर्ती के लिए द्वारा चयन हेतु यह विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 12 दिसंबर दिन मंगलवार से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन की अंतिम तिथि होगी 1 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। और आवेदन की शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 1 जनवरी 2024 सोमवार की शाम 5 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर पदों का विवरण देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। चिकित्सा राजकीय मेडिकल कॉलेज के द्वारा इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी पुरुष महिला डिप्लोमा धारक या डिग्री धारक के पद हेतु, तो आप डिप्लोमा धारक हैं या डिग्री धारक हैं, उसके पद के लिए 1455 नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक के 797 नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक 366 नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक के 200 पद तथा नर्सिंग अधिकारी पुरुष के डिग्री धारक के 92 पदों पर भर्ती निकली है। अगर वेतनमान अगर आप देखें तो यहाँ पर वेतनमान लेवल 7 की नौकरी है। 44,900 से 1,42,000 तक वेतनमान है, जिसमें नर्सिंग अधिकारी महिला में डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक को भी शामिल किया गया है। नर्सिंग पुरुष डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक अगर आप हैं तो शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा, आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी की सीटों की रिक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद आप देखें तो 36 आरक्षण मिलेगा, चाहे वो नर्सिंग महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 201 हो या नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक 202 हो। सभी की भर्तियाँ आरक्षणवार दी गई हैं। तमाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, वेतनमान मैंने आपको बता दिया था। हाँ, पद का स्वरूप है राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। ठीक है। सेवा सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के पास निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। देखिए, आपके पास अभ्यर्थियों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, अथवा अगर देखें अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या फिर मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। दूसरा खा नंबर देखें तो उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद BSc नर्सिंग ऑनर्स, BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मिड वाइफरी मनोरोग विज्ञान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। देखिए, 11 नंबर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोड या BSc का प्रमाण पत्र हो। अगर ये नहीं होगा तब भी चल जाएगा, अगर ये है तो ये और अच्छी बात है, अधिमानी अर्हता है। लेकिन ठीक, अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं, ये नहीं कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अभ्यर्थियों के पास उत्तराखंड नर्सिंग धात्री परिषद से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि वैध नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे आपात घोषित कर दिया जाएगा।
NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण नहीं होता है तो यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। चलिए आयु अगर हम देखें तो आयु यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 जुलाई 2023 से अब आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। अधिकतम 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष की आयु प्राप्त न हुआ हो, परंतु उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य ऐसी श्रेणियाँ जो राज्य सरकार द्वारा समय समय अनुसूचित की गई, उन्हें आयु सीमा उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी नियमों में दी गई। तो छूट जो है वो वहाँ पे मिलेगी। जैसे आप जानते हैं कि अधिकतम आयु सीमा छूट अनमान्य है, तो जैसे अनुसूचित जाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो छूट अनुमान है वो मिलेगी। जैसे 5 वर्ष छूट अनुमान है तो वो दी जाएगी। अधिकतम छूट आयु सीमा 10 वर्ष की छूट अनुमान है। ठीक है, तो यह बात कर लेते हैं। और वांछनीय अर्हता अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी या डिप्लोमा। तो देखिए यहाँ पे एक आग चीज़ आ गई है कि अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र धारित करता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खाली भर्ती उत्तराखंड के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए आरक्षण मैंने सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दी। तमाम अगर उत्तराखंड के भाई बहन वो उन्हीं के लिए वो सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है राष्ट्रीयता सेवा किसी पद पर सीधी भर्ती की आवश्यक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो ये तमाम ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। चलिए चयन प्रक्रिया अगर देखें तो चयन वर्ष योग्यता क्रम जैसा ही अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा के प्राप्त अंकों से प्रकट हो आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। शासनादेश अनुसार वह 23-24 के एक बार ही वर्ष में योग्यता क्रम जैसा अभ्यर्थी और डिप्लोमा डिग्री धारक को अंकों का प्रकट करते हुए आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जाएंगे वेबसाइट पर और फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.ukmssb.org। तो कंप्यूटर कैफ़े से भी जाकर यहाँ पे अप्लाई, ये जो मैंने आप बोली है यहाँ से जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है, जो भी जानकारियाँ थी हमने आपको दे दी हैं। ठीक है, अगर आवेदन फीस देखें तो यहाँ पे अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 300, आर्थिक वर्ग EWS के 150, अन्य पिछड़ा वर्ग 300, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति 150, दिव्यांगजन 150, ऐसी ये फीस इसमें लगेगी। ठीक है, तो तमाम वो बातें जो आपके लिए ज़रूरी थी वो हमने बता दी है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम नगरी ही है, आपको तमाम वो सूचनाएं देता है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।